आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लगातार किसानों के एहतजाज का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल किसान मुल्क भर में एहतजाजी तौर पर चक्का जाम करेंगे। इससे पहले आज ऐवान में अपोजिशन और सरकार में काफी गहमागहमी देखी गई। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने अपोजिशन और खासकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि हुकूमत हालिया तीनों ज़राई कवानीन को वापस हुकूमत को लेना चाहिए और इनकी जगह पार्लियामेंट के अगले इजलास में नए कवानीन पेश करना चाहिए। कांग्रेस इन तीनों कवानीन की हिमायत करेगी। आपको बताते चलें कि कल किसान एहतजाजी तौर पर ज़राई कवानीन के खिलाफ मुल्क भर में चक्का जाम करेंगे। हालांकि दिल्ली में यह चक्का जाम नहीं होगा। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। हाईवे पर एक तरह से रोक लगाई जाएगी, हाईवे को जाम किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बन सके। इस बीच आज राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। अपोजिशन और सरकार में तकरार हुई, यानी एक तरफ सड़क पर किसान एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब यह मामला सड़क से ऐवान तक पहुंच चुका है, जहां लगातार अपोजिशन और सरकार में टकराव की सूरत हाल बनी हुई है। हालांकि आज इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब भी दिया और उन्होंने अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन तमाम चीजों की नौबत क्यों आई? आखिर किसान कल मुल्क में चक्का जाम करेंगे, इसकी आखिर नौबत क्यों आई? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। इनके अलावा मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, और मेरे साथ संजय चौकर जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। कुछ देर में पुनीत लाकड़ा जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, लगातार किसान हमने देखा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और अब यह पूरा मामला सड़क से उठकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लगातार सरकार के खिलाफ हमले कर रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं और मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करता हूं जी। बल्ली सिंह चीमा नाम के एक कवि हैं जो किसान भी हैं, उन्होंने कहा है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये है इस पूरी ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की थीम यहां पर आके रुकी हुई है जी। और अभी जो बात कही जा रही है, किसानों को आखिर ये सड़क पे क्यों आना पड़ा, ये काम अभी लगातार क्यों किसानों में आक्रोश है, तो मैं इसका आपको बता देना चाहता हूं कि किसानों में ये नाराजगी इसलिए है कि उन्होंने सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मोहब्बत के साथ चुनाव में जिताया था जी। वहां पर आप देखिए कि जिस क्षेत्र में ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, वहां के सारे किसान खुल के इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात पे विश्वास किया था और भारतीय जनता पार्टी को हमने भारी बहुमत से जिताया। मुजफ्फरपुर में अगर आप देखें तो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का है और सारी की सारी सीटों पर वहां पर विधायक भी बीजेपी के हैं। तो उनका जो विश्वास था, जो वायदा इन्होंने चुनाव में किया था 2014 में और 2019 में, वो वायदा खिलाफी जो हुई है, उस वायदा खिलाफी से वहां का जो पूरा आवाम है वो पूरी तौर से नाराज हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, बीजेपी की सरकार भी उनको ये विश्वास नहीं दिला पाई कि जो फैसले उन्होंने लिए हैं, वो फैसले या जो कानून उन्होंने बनाए वो कानून किसानों के हित के हैं। आज तक उस बात को समझा नहीं पा रहे और यही कारण है कि ये दबाव किसानों की तरफ से बढ़ता जा रहा है। उनमें इसको लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है और वो अब एक ऐसे दौर में ये मामला पहुंच गया है जहां पर कि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। इसका रास्ता सरकार को ढूंढना होगा, क्योंकि किसान तो लगातार अपनी बात कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमको हमारा कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं, खुल के उन्होंने कह दिया है। और इसके
लिए वो निश्चित रूप से जो भी आंदोलन के तौर तरीके होते हैं कैसे मूवमेंट को चलाने के लिए, नेहा शालिनी दुआ जी, पूरी गंभीर वाकई में क्या आपको लग रहा है कि किसानों का ये आंदोलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है? जो पंजाब से शुरू हुआ था, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के बाद अब पूरे यूपी में और महाराष्ट्र में और इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार अब ये आंदोलन बढ़ रहा है। और जो बात यहां पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सरकार का भरोसा किसानों ने एक तरह से खो दिया है, या ये कहा जाए कि सरकार ने भरोसा खो दिया है किसानों पर। अबू जी, मैं पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि ना सरकार ने किसानों पर अपना भरोसा खोया, ना किसानों ने भरोसा खोया अगर सरकार पे। अगर ऐसी बात होती तो ये 11 दौर की बैठक नहीं होती। हर बार हमने किसानों को खुले दिल से कहा आइए बात कीजिए। अगर वैसे तो इसमें कोई कहीं से भी ऐसा नहीं है जो किसान विरोधी बिल कहा जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और जैसे जैसे किसान बताते गए हमने वो सब बातें मानी भी। अब जब किसान निकल के बाहर जाते हैं, वहां विपक्ष पार्टियां उन्हें गिद्ध की तरह घेर लेती हैं। वो गिद्धों की तरह बैठी होती है कि जैसे ही ये बाहर निकले और जैसे ही सरकार की बात समझें और समाधान निकालने की कोशिश करें, ये लोग उनको नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। ये उनको समझाना शुरू कर देते हैं, अरे बात क्यों मान रहे हो, आप कहो कि बिल जो है वो रद्द होंगे। अब हम ये बात पूछते हैं किसानों से, आपको बिलों में क्या कालापन लग रहा है? आप एक काला कानून बताइए कि इसमें काला क्या है। आज वही बात हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने संसद में बैठकर, उस मंदिर में बैठकर विपक्ष पार्टी से बोला कि आपने इतने बड़े बड़े भाषण तो दिए, आप मुझे एक बार बता दीजिए इन बिलों में काला, जो काला बिल बोल रहे हैं, काला कानून बोल रहे हैं, बताइए तो सही वो काला है कहां? हमें तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आता तो बताइए तो भैया। यही बात जो है हम किसानों को भी समझा रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेता जो हैं वो विपक्ष के द्वारा गुमराह वार वार कर दिए जाते हैं। अब जैसे बैठा हुआ धालीवाल कनाडा में तू बैठा हुआ है, भाई तेरा क्या लेना देना? अब कहते कि उसका कनेक्शन निकाल रहे कहां से, जब तुम्हारा निकल रहा है कि खालिस्तान में बैठा हुआ धालीवाल उससे क्रेटा से एक ट्वीट करवाता है और कॉन्स्पिरेसी करता है, टूल किट यूज किया जाता है, बोला जाता है कि किसानों पर बोलो। अरे भाई बोलो, हमारे विपक्ष को बोलने का अधिकार है। और अगर फॉरेन वाले भी बोलना चाहते हैं और आप उन्हीं की बातें मानते हो, मैं किसान नेताओं को भी कहती हूँ कि अगर आप फॉरेन की बातें मानते हो तो ये भी मानो ना, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साफ बोला है, ये सारे कानून जो बनाए हैं केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने, वो किसानों के पक्ष में है। लेकिन फिर भी किसानों को नहीं समझ आती। ठीक है नेहा जी, नेहा जी इस पर जो सवाल आप उठा रही है इस पर मैं जवाब लूंगा कांग्रेस से भी। और मेरे साथ इस बीच भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्सपर्सन पुनीत लाखरा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत लाखरा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं संजय चौकर जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, जो बात आज नरेंद्र तोमर साहब ने राज्यसभा में कही और इसके अलावा जो बात यहां पर नेहा शालिनी दुआ कर रही है कि जिस कानून को वापस करने की बात किसान कह रहे हैं, और यही बात आज तोमर जी ने भी कही कि आखिर इस कानून में काला क्या है, इसे काला कानून कहा जा रहा है, तो इसमें काला क्या है आखिर ये तो बताए अपोजिशन, या ये तो बताएं किसान। देखिए हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए नेहा जी की भी बात मैंने सुनी और मैं पार्लियामेंट में जो तोमर जी ने बोला वो भी हमने सुना जी। आप देखिए, आप 11 दौर की बात करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि आप काला कानून क्या, इसमें काला क्या है, आपको ये खुद सोचना चाहिए। जब 11 दौर की बातचीत इतनी आगे बढ़ चुकी है, किसान कोई, अभी नेहा जी बात कर रही थी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जैसे ही वो लोग बाहर बातचीत करके बाहर आते हैं तो दूसरी विपक्ष पार्टियां उनको पकड़ लेती है, उनको नोच लेती है। कितनी गलत भाषा इस्तेमाल करी है। आप कोई किसान जो नेता है वो कोई ऐसे बच्चे नहीं है, वो उनको भी समझ है। कोई अकेले बीजेपी के नेता या तोमर जी या बीजेपी के नेताओं को समझ नहीं है कि कानून क्या है। जो किसान नेता है या किसान है वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको पूरी तरीके से पता है, पूरा बिल उन्होंने पढ़ा हुआ है। आप कोई विपक्ष पार्टी, आपके बीच में हम नहीं बोले, आप चुप रहिए थोड़ी देर। आप थोड़ा अपना, जब आपका नंबर था, जब आप अपने उस पर बोलिए। आप किसानों को ये कैसे कह सकते हैं कि उनको कुछ नहीं पता, दूसरी पार्टियां भड़का रही है उनको। आप किसान पढ़े लिखे हैं,
हैं, आप एक और उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। कभी आप उनको आतंकवादी बोल, क्योंकि आप समाधान नेहा जी पे आप थोड़ा, जब आपका नंबर आए तब बोलिए। अटरम शटरम, मैं कह रही हूँ अटरम शटरम। आप जब ठीक है नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, चोकर जी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ दोबारा से। नेहा मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। चोकर जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई विपक्ष पार्टी किसी को नहीं भड़का रही या कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। आज 73 दिन हो गए किसानों को रोड पे बैठे हुए। आज क्या हालत है उनकी, पूरी सर्दियां निकल चुकी है उनके, किस तरीके से बेचारे के हालात है वो समझ नहीं रही सरकार। उनको, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका रास्ता निकालना चाहिए, कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। सरकार कानून वापस नहीं लेना चाह रही, तो उसके अलावा भी कुछ रास्ते होंगे और रास्ता निकालना चाहिए। कोई तो हल इसका होगा। 72 दिनों से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं पुनीत लाकरा जी से भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद नेहा जी आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। पुनीत लाकरा जी, आज ऐवान में और आज राज्यसभा में, अबू भाई मैं भी बोलना चाहता था नेहा जी पे। जी मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, आपसे भी मैं रिएक्शन ले लूंगा। पुनीत लाकरा जी, तोमर जी ने भी आज यही कहा कि असल में किसानों को गुमराह किया जा रहा है और बार बार यही बात हो रही है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पीएम मोदी भी यही कह रहे हैं, यही सरकार भी कह रही है, कि सरकार के मंत्री यही कह रहे हैं कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। देखिए आज जो कृषि मंत्री जी ने जो वक्तव्य राज्यसभा में दिया है जी, सबसे पहले तो मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं, और ये बिल्कुल एक भद्दा मजाक उन्होंने किसानों के साथ किया है। आप 11 दौर बात करके, कभी आप संशोधन का प्रस्ताव देते हैं, कभी उनको टालने की बात करते हैं। गृह मंत्री जी बात करके अनौपचारिक बातचीत में ये मानते हैं, कक्का जी ने टीवी चैनल पे बताया भी था कि उन्होंने कबूला कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार अपने इस नैरेटिव से अभी तक बाहर आई ही नहीं है कि किसान सबसे बेवकूफ और नासमझ वर्ग है इस देश का, और सारा समझदार वर्ग जो है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गया है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं कृषि मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, एक वो खुले मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर लिया जाए और पूरा देश इस बात को देख ले कि क्या बातचीत होती है वहां पर, या वो अपनी अगली बातचीत के बैठक में जो है वो सीधा प्रसारण देश को दिखा दे, खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, जनता भी समझ लेगी कि कानून में क्या है, और सरकार को पता भी लग जाएगा कि किसानों को कुछ समझ में आया है कि नहीं आया, कि इसमें काला क्या है। मतलब इससे भद्दा मजाक आज तक किसी ने शायद किया नहीं होगा, किसी राजनीतिक लोगों ने। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि किसानों से बातचीत नहीं हो रही। किसानों सरकार एक तरफ कह रही है कि उनके कानून में कुछ काला भी नहीं, और सरकार उस पर बातचीत भी कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से मजाक ही है। मैं नेहा जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी आपके सवाल पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी जल्दी से 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। नेहा जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। जी देखिए मैं इसमें ये कहना चाह रहा था, ये दुआ जी ने जो कहा, अभी नेहा जी ने जो कहा है, मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि गुमराह बीजेपी ने किया था इनको पहले, अब किसान राह पर आए हैं तभी वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि काला कानून, इसमें सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे कि काला कानून क्यों है, आप बताइए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्होंने एबॉलिश कर दिया। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किसके लिए एबॉलिश हुआ है? उन पैसे वाले लोगों के लिए जो किसानों से अपने मन चाहे दरों पर चीजों को खरीद के इकट्ठा करके रखेंगे, और जब उसकी स्कैर्सिटी समाज में आएगी उस समय इसको अपने भाव पर बेचेंगे। ये काले कानून की बात करते हैं। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैंने पूरा सुना है ध्यान से, उन्होंने इसके ऊपर एक भी मुद्दे पे क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ ये कहते रहे कि दूसरे लोगों ने नहीं बताया। आप मुझे बताइए, आप फिर 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित क्यों करना चाहते हैं? अगर ये काला नहीं है तो, अगर इसमें कोई कमी नहीं है तो, अगर आपका कानून बिल्कुल ठीक है तो आपने इस बात को क्यों कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं? जवाब दे रही है सबसे बड़ा इसमें नेहा, सबका जवाब दे रही है जो बात नेहा जी अपोजिशन का कुल मिलाकर यह कहना है कि सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। दरअसल
यही तो प्रॉब्लम है कि जब किसानों की कोई बात मानो तो इनकी नीयत खराब है, नहीं मानो तो हम फैसिस्ट हैं, हम अत्याचारी हैं। भाई कहीं तो जीने दो। आप लोगों के एक बात बताइए, ये जो अभी बैठे हुए, मुझे नहीं पता ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने भी ये सवाल उठाया, असेंशियल कमोडिटीज बिल। आप मुझे ये बताइए, जमाखोरी कब जमाखोरी नहीं होती थी मंडियों में, और हमने ये बिल लाके इसमें संशोधन करके क्या जाहिर किया है? इसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी बिल में ये है कि ये जो हमारे देश में अनाज बड़ा बड़ा सड़ जाता था, या किसी मंडी खा जाते थे, खुली छूट नहीं है, कंपनी या चूहे खा जाते थे, कोई होल्डिंग नहीं होती। उसके लिए अगर हमने गलत जानकारी दे रही है स्टोरेज का इंतजाम करवाया, हमने कॉर्पोरेट वालों को कहा कि भैया कोल्ड स्टोरेज बनाओ ताकि अनाज खराब ना हो, ताकि हम जैसे टैक्स पेयर्स को महंगा अनाज ना खरीदना पड़े और बेचारे गरीब किसान जो है वो सस्ते में ना बेचे। ये हमने बुरा किया। दूसरा बात मैं आपको बताती हूँ, एमएसपी का बार बार बोलते हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। हमने इस कानून में ये लेके आए कि जैसे ही आप लोग जो बिचौलियों को किसान बेचते थे अपनी उपज, और उसके बाद बिचौले उनसे तीन महीने, छह महीने, कई बार एक साल तक। नहीं ठीक है नेहा दुआ जी, आपने बता दिया, आपने बताने की कोशिश की कि ये कानून किसानों के लिए है और किसानों को मजबूत करेगा। नेहा दुआ जी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं किसानों का इससे भविष्य में फायदा होगा, किसान इससे मजबूत होंगे, इससे गांव देहात के लोग मजबूत होंगे, इससे मंडियां बर्बाद नहीं होंगी, और इससे जो गोडाउन है उस पर भी सरकार कह रही है कि जो जमाखोरी वो भी नहीं होगी। लेकिन किसान इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। हमें जो सरकार मजबूती की बात कर रही है, बेहतरीन कारोबार की बात कर रही है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। जब किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो सरकार थोप क्यों रही है जबरदस्ती? भाई स्कूल में अबू जी आप एक बात बताइए, आपने कभी स्कूल में कुछ गलत किया होगा, टीचर ने 2 चपाड़े नहीं मारे होंगे, हाथ पे स्केल भी मारा होगा, मार पिटती है अगर गलत सोचोगे। यहाँ देश का भला हम सोच रहे हैं, यहाँ कानून लाके हम आम किसानों का भला सोच रहे हैं, हम ये पूंजीपतियों का साथ नहीं दे रहे, हम ये जो जमींदार है इनका साथ नहीं दे रहे। हम चाहते हैं गरीब किसान का पेट भरे, ये 6 महीने का राशन लेके जो बैठे हुए किसान जो एक दिन का राशन भी नहीं जिनके पास होता, उनकी हम मदद करें। ठीक है नेहा जी ठीक है। मैं संजय चौकर जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय चौकर जी, आज सचिन पायलट जी का बयान आया है, कल पूरे मुल्क में चक्का जाम होने वाला है, किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट किसानों के साथ रहेगा। ये बीजेपी कर रही है, तब से कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का सहयोग पार्टी इनके साथ है। और मैं अभी नेहा जी की बात सुन रहा था, क्या कमाल की बात ये कर रही है, क्या बच्चों को, टीचरों को आप किसानों से जोड़ रहे हो? आप कैसी बात यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के कर रहे हो? आप ये देखिए, जब ये आंदोलन, जब ये किसानों के लिए, उसके स्टूडेंट का क्या अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में कोई बोलता नहीं, आपको देश का कहा हमारे बच्चों का मामला किसानों के बीच में जाके बोलिए, आप बताइए ना आप जवाब। नेहा जी सुन लीजिए, नेहा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, नेहा सुन लीजिए, मैं रिएक्शन का मौका दूंगा। नेहा सुन लीजिए, चौकर जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। संजय चौकर जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी सुन लीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। लोगों के लिए ठीक है, जिन लोगों के लिए ये नेहा दुआ जी सुन लीजिए, नेहा जी सुन लीजिए, संजय चौकर जी आपको सुन रहे थे, उन्हें भी बात करने का मौका दीजिए। संजय चौकर जल्दी से सर बात पूरी कर लीजिए। जिन लोगों के लिए बिल बनाया गया है वो विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए जो ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि ये किसान है, ये इनको समझाएंगे किसानों को कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दूसरी बात ये कि जब ये कानून बना रहे थे तब क्यों नहीं किसानों से बात करी, तब क्यों नहीं ये संगठन सारे यहीं पे थे, क्यों इनसे सलाह नहीं ली गई कि हम किस तरह का कानून, जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है उनसे कम से कम सलाह तो करते कि वो किस तरह का कानून बना रहे। और आज अगर वो 73 दिन हो गए, शर्म आती है हमें सरकार पे के, आप 73 दिन किसान रोड पे बैठा हुआ है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। और ठीक है संजय जी बात हो गई, नेहा इस पर, नेहा जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं पुनीत लाकरा जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। नेहा जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है नेहा दुआ मैं आ रहा हूँ। संजय जी बात हो गई, पुनीत लाकरा जी,
कल जो चक्का जाम किसानों का होने वाला है, इस पर कांग्रेस ने खुलकर कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारी हिमायत रहेगी, हमारा सपोर्ट इस चक्का जाम को रहेगा और कांग्रेसी भी हाईवे जाम करने के लिए निकलेंगे। लेकिन मेरा सवाल लखरा जी ये है कि जो किसान ये कह रहे थे, जो किसान ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही थी किसी का हम सपोर्ट नहीं लेंगे, कोई अपोजिशन हमारे साथ नहीं, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं, तो अब कांग्रेस आ रही तो किसानों को आखिर परहेज क्यों नहीं है? देखिए, हमने ये कहा था कि हम किसी राजनीतिक दल से अपना मंच साझा नहीं करेंगे। कोई समर्थन करता है तो हमें स्वागत है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। देखिए, किसान ये इस देश को ये बताना चाहता है, इस देश के उस उपभोक्ता को बताना चाहता है कि वो न केवल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो इस देश के तमाम उपभोक्ता की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका अनाज तिजोरी में बंद किया जाने वाला है। इस देश का अन्न भंडारण जो है वो पहले से तैयार कर लिया गया, कानून बनाने से पहले। कंपनियों ने इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं, वो कानून आने से पहले बना दिए। कितनी बड़ी तैयारी इस सरकार ने उस काले कानून को लाने की है। देखिए, काला इसमें यही है कि हमें उस कंपनी राज, अंग्रेजों के उस कंपनी राज की ओर धकेला जा रहा है। ब्रिजमोहन जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद नेहा जी मैं फाइनल आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अब दिल्ली में हंगामा हुआ, दिल्ली के बाद अब कल चक्का जाम हो रहा है, मतलब क्या मुल्क में अब यही सारी चीजें होती रहेंगी, ये प्रोटेस्ट और एहतजाज और धरने, यही सारी चीजें चलती रहेंगी? देखिए कि इसमें आप इसको समझना होगा कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या किसानों से जुड़ी हुई है और उससे बड़ी जनसंख्या हमारे उपभोक्ताओं की भी है। जब से ये चीज किसानों ने ठीक ढंग से लोगों के सामने रखी है, जब से उपभोक्ताओं को समझ में आ रहा है कि उनका हक छिनने वाला, उनकी रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, पैसे वाले लोगों की तिजोरी में, तब से उन लोगों का भी समर्थन इस आंदोलन को मिलने लगा है। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। आप बताइए कि कल बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे थे, मैंने सुना उनको, वो ये कह रहे थे कि कीले हमने वहां पर इसलिए कीले लगाई हैं कि बॉर्डर पे तो हमने कीले इसलिए नहीं लगाई कि वहां हमको गोली चलाने का हक है, चूंकि यहां पे हम गोली नहीं चला सकते इसलिए हमने कीले लगाई हैं। आप देखिए इनकी भावना, देखिए कि ये किसानों पे गोली चलाने की मंशा रखते हैं। अगर इनको अधिकार होता तो शायद गोलियां चला देते। ये जो सोच है बीजेपी के लोगों का, ये पूरी तौर से देश के इन सारे लोगों को यूनाइट करने लगा हुआ है। आप दूसरी नेहा जी बात कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में नेहा जी 2-3 सवाल आपसे लखड़ा जी ने भी सवाल किया, इसके अलावा चौधरी जी ने भी सवाल किया और ब्रिजमोहन जी ने भी। मेरा सवाल यह कि इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? किसान 72 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल मुल्क में चक्का जाम होगा, 3 घंटे के लिए तमाम हाईवे पर किसान उतरेंगे। सवाल सिर्फ यह है कि इस मसले को जो इतना जटिल बनता जा रहा है दिन ब दिन, इस मसले का हल कैसे निकलेगा? जी अबू जी, बॉर्डर पे कीले लगा के आप कोई भी, चाहे किसान नेता हो, चाहिए कांग्रेस के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उन्होंने अभी तक काले कानून पे कालापन नहीं बताया। ये लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वालों को 72 दिनों से किसान क्या बता रहे हैं? नेहा जी 72 दिनों से किसान क्या बता रहे हैं? किसान क्या 72 दिनों से किसान बता क्या रहे हैं? मेरी बात तो काला कानून अगर नहीं है, आप मेरी बात 1.5 साल के लिए स्थगित क्यों करना चाहती है सरकार? नहीं बता रहे, अगर काला कानून नहीं है नेहा जी, तो ये बताइए सरकार स्थगित क्यों करना चाहती है इसको? हम बिल्कुल भी नहीं स्थगित करना चाहते, बताइए क्यों करना चाहती है स्थगित? मन में चोर है तभी स्थगित करना चाहती है। चाहते थे ताकि आप जैसे लोगों को समझा सके, इसलिए टाइम लेना चाहते थे, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते क्योंकि आपकी बुद्धि पे तो पता नहीं क्या। अब सरकार को और कितना टाइम चाहिए? 72 दिनों से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 महीना होने को है इस प्रोटेस्ट को। अब सरकार को और कितना टाइम चाहिए? 11 बार बातचीत में आप किसी मसले पर नहीं पहुंचते हैं, तो सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई में सरकार की नीयत साफ नहीं है? क्या वाकई में सरकार की नीयत इस बात को लेकर साफ नहीं है कि सरकार मसले को लटकाना चाह रही है? सरकार चाह ही नहीं रही कि मसले का हल निकले। अगर सरकार मसले का हल निकालना चाहती तो मेरे ख्याल से यह मसला 26 जनवरी की नौबत नहीं आती और कल जिस तरह से चक्का जाम होगा इसकी भी नौबत नहीं आती। और नेहा जी, यह जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। यह मसला अपोजिशन को नहीं हल करना है, यह मसला कांग्रेस को नहीं हल करना है।
क्योंकि सरकार में बीजेपी है, सरकार में एनडीए की पार्टियां हैं। सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले का हल किस तरह से निकाला जाए और फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। नेहा शालिनी दुआ जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, पुनीत लाकरा जी और संजय चौकर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।